हेलो पीपल, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ यस एकेडमी फॉर लॉ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस साल का 3 ईयर का जो MHCET का पेपर हुआ था उसमें जीके में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। अब चाहे आप नेक्स्ट ईयर MHCET लॉ 3 ईयर वाला दे रहे हो या आप इसी साल 5 ईयर वाला पेपर दे रहे हो, अक्सर पेपर का पैटर्न काफी हद तक सिमिलर होता है, स्पेशली अगर हम जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो इस सेशन को अटेंड करके आपको काफी हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि जीके में किस तरीके के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि यहां आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं पता चलेंगे कि कौन से आने वाले हैं, यहां आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। फटाफट से हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, जैसे कि आपका अगर 18 मई को पेपर है, आप 5 ईयर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको रेलेवेंट और इररेलेवेंट के बीच में डिफरेंस पता चल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्टिंग विथ सबसे पहले ये, अच्छा आपको 3 जो पेपर दिख रहे हैं ये बेसिकली अलग अलग स्लॉट्स के हैं, तो ये इन 3 पेपर से हमारा सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाने वाले हैं जो जो पूछे गए हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ सबसे पहले आया था अशोक चक्र इज अवॉर्डेड फॉर, तो ये एक डिफेंस या गैलेंट्री अवार्ड है, डिफेंस के अंडर जो दिया जाता है। अशोक चक्र किस चीज के लिए दिया जाता है, तो बहुत ही इजी यहाँ पे ऑप्शंस है। आंसर है ऑप्शन डी, जिसको बोलते हैं द मोस्ट कॉन्स्पिक्युअस ब्रेवरी और सेल्फ सैक्रिफाइस ऑन लैंड, एयर और सी बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। ठीक है, अशोक चक्र क्योंकि पीस टाइम अवार्ड है, इट्स नॉट अ वॉर टाइम अवार्ड। Coming on to the next question, which of the following objectives is not embodied in the preamble of the constitution? अब preamble की बात करते हैं तो भाई सीधी सीधी बात होती है लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की। यहां पर इकोनॉमिक लिबर्टी जैसा कोई बात नहीं आती। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आए तो प्लीज क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें कि कहां पर ऐसा लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अक्सर यहां पे बच्चे नॉट को मिस कर देते हैं और गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। ये सिली मिस्टेक कहलाती है जो एग्जाम में सबसे होती है। बट प्लीज क्वेश्चन को भले ही 3-4 सेकेंड आपके एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। Coming on to the next question, which among the following tribal leaders was regarded as a reincarnation या incarnation of God? इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। झारखंड में इनको भगवान का दर्जा दिया गया है। इनका नाम है बिरसा मुंडा। मुंडा ट्राइब एक झारखंड में बहुत ज्यादा फेमस है एंड इसको ये बिलोंग करते थे। बिरसा मुंडा, ही वॉज अ वेरी 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 फेमस फ्रीडम फाइटर और उनको भगवान की तरह लोग देखते थे। नेक्स्ट, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम was an organization which was basically operating in, कौन से कंट्री में ये ऑपरेट करती थी, तो ये ऑपरेट करता था देवर इन श्रीलंका। ठीक है, क्योंकि इजी अगर यहाँ पे आपको गेस भी मानना पड़े, ना भी पता चले, तो आपको तमिलियंस ज्यादातर टाइम इंडिया के अलावा आपको श्रीलंका में ही मिलेंगे, तो यू कुड हैव गेस्ड इजीली। नेक्स्ट, सोलर एक्लिप्स कब होता है, इट अकर्स व्हेन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इज मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, तो यहां पर सन होता है, यहां पर अर्थ होता है, और अगर मून इसकी डायरेक्ट मतलब अर्थ से सन दिखता है, इसकी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट के बीच में मून आ जाए तो सन दिखना बंद हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सन ढकना या सोलर एक्लिप्स। तो मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर नाम की एक मैल न्यूट्रिशन होता है, बेसिकली न्यूट्रिशन की कमी की वजह से एक बीमारी होती है जो कि ज्यादातर टाइम डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चों को होती है। ये किसके कमी के वजह से होती है, तो ये प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। ये सारी की सारी चीजें जिन बच्चों ने भी मुझसे पढ़ा था, स्पेशली जीके, ये सारी चीजें हमने कवर की थी क्लास में। स्टैटिक के बुक में आपके बाकायदा ये मेंशन्ड है कि प्रोटीन की कमी से ये वाली डिजीज या बीमारी होती है। तो अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन किए ये सारे के सारे वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास। Coming on to the next one, in which year MSME Development Act या Micro Small Medium Enterprise Development Act was passed? तो ये पास हुआ था 2006 में। ओके, नेक्स्ट, परमिशन गिवन टू अ बैंक कस्टमर, किसी बैंक कस्टमर को जो परमिशन दी जाती है क्या करने की, टू ड्रॉ चेक्स इन एक्सेस, मतलब जितना करंट अकाउंट में है उससे ज्यादा का चेक ड्रॉ करने की परमिशन को क्या बोलते हैं, तो यहां पे इसको हम बोलते हैं एन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इस तरीके की परमिशन को हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। अब यहां पे पूछा जा रहा है इज रॉन्ग, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। गिव्स ऑल इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, पता है हमको ऑलरेडी। इंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स विद इन रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये भी देता है। बट क्या गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, एक किसी रिलीजन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल स्टेटस देता है? नहीं, वी आर सेक्युलर, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग।
Which Indian social reformer is known for his work against untouchability and his establishment of ब्रह्मो समाज? ये भी हम पढ़ चुके हैं. ये थे राजा राम मोहन रॉय. He was one of the earliest, in fact he was the first social reformer जिन्होंने social reformer मतलब जो सोसाइटी में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए हो. तो he was the first social reformer as well. ब्रह्मो समाज भी इन्हीं ने स्टार्ट किया था, राजा राम मोहन रॉय. Which among the following was known as the voice of India? तूती हिंद. ये एक पोएट थे, बहुत 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 ज्यादा फेमस. अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थे ये, और इनका नाम है आमिर खुसरो, जिनकी एक पोएम बहुत फेमस है, खुसरो बाजी प्रेम की, ऐसे करके बहुत लंबी सी पोएम है. एंड ही इज एक्सट्रीमली फेमस. मतलब कब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये थे, आज तक लोग इनकी पोएट्री पढ़ते हैं. इनको बोला जाता था तूती हिंद. नेक्स्ट, वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड? तो यहाँ पे एक ट्रिक है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सारी ही मीटिंग्स, नॉट जस्ट एनुअल मीटिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सारी ही मीटिंग्स यहीं पर होती हैं. दैट इज डावोस. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, डावोस में ही होती है सारी की सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स. तो द करेक्ट आंसर इज Davos. नेक्स्ट, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया? 3 है मेजर. ठीक है, 3 पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सो 3. विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? NEP 2020 में आई थी. उसी के अकॉर्डिंग आज जो कॉलेजेस स्कूल्स में आपको करिकुलम चेंज होते दिख रहे हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी ओनली. सबसे पहला जिस स्टेट ने इंप्लीमेंट की थी दैट वाज कर्नाटका. कर्नाटका ने सबसे पहले इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया था. धीरे धीरे करके फिर बाकी स्टेट्स ने फॉलो किया था. Who did बाबर डिफीट इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो यहाँ पे बाबर ने एक डायनेस्टी खत्म करके फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट किया था, दैट वाज लोधी डायनेस्टी. तो इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया था. ठीक है, अगेन हमने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा था इसको. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू नेशनल अवार्ड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? एक नया साइंस अवार्ड हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. बहुत सिंपल सा है, नेशनल साइंस अवार्ड, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? जो अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है इस पर्टिकुलर एक गैस की वजह से, जो कि हमारे फ्रिज, माइक्रोवेव, एसीज, इन सब में से निकलती है बहुत ज्यादा. इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या CFCs. दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल. नेक्स्ट, गल्फ ऑफ खंबत. जितने भी बच्चों को याद है, हमने ज्योग्राफी पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जो ड्रेन आउट होती हैं गल्फ ऑफ खंबत से. ठीक है, बाकी सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, कुछ 2-3 रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग होती है. तब हमने गल्फ ऑफ खंबत के बारे में पढ़ा था. तो आपको यह भी याद होगा कि गल्फ ऑफ खंबत कहां पर है? इट इज इन गुजरात. ठीक है. नेक्स्ट, G20 समिट इज हेल्ड एनुअली विद अ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी. तो 2023 में किसके पास थी प्रेसिडेंसी? ये तो सबको ही पता होगा, इंडिया के पास. इन विच ईयर डिड थरो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट इन इंडिया? तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1991 में, तब जाके ऑफिशियली इंडिया में लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ था. एंड हेंस द ईयर इज 1991. इन इंडिया नेशनल यूथ डे. ये अब डेज से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 मिनिमम आपको पेपर में दिख ही जाते हैं, लेकिन रैंडम नहीं आते. इंपॉर्टेंट डेज जैसे नेशनल यूथ डे, नेशनल वोटर्स डे, इस टाइप के, नेशनल हार्ट डिजीज डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं सिर्फ यही आते हैं. तो नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया? ये तो अपन ने ज्योग्राफी में मैप देख देख के एक स्टेट का नाम भी अपने को याद है. तो महाराष्ट्र नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता, कर्नाटका भी नहीं आता, केरला भी नहीं आता, बचा कौन सा? सिक्किम. डैश इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी सन? भाई ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा था. आदित्य L1. सन को आदित्य ही बोलते हैं इंडिया में, आदित्य L1. हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल गोदान? तो इसके ऑथर हैं धनपत राय श्रीवास्तव. ठीक है, धनपत राय श्रीवास्तव, जिनको मुंशी प्रेमचंद भी बोला जाता था. आपको शायद उनके नाम से ज्यादा पता हो, बट उनका रियल नेम था धनपत राय श्रीवास्तव. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स? मुगल्स अपनी ऑफिशियल कोर्ट में क्या लैंग्वेज यूज करते थे? वो पर्शियन यूज करते थे. इसलिए आप उनकी पोएट्री, उनकी लिखावट, उनकी बहुत सारी चीजें उस टाइम की पढ़ोगे तो दे आर ऑल इन पर्शियन. ठीक है.
Government of India has decided to celebrate January 25 every year as National Voters Day. Next, who was the pioneer among the following social reformers? तो pioneers की अगर हम बात करते हैं तो pioneers अगेन यहाँ पे थे राजा राम मोहन रॉय, जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, इट वाज राजा राम मोहन रॉय. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन मैक्सिमम क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये तो भाई सब बच्चे को पता है, ऑस्ट्रेलिया. सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप्स ऑस्ट्रेलिया ही जीती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन था, एक ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया था. यहाँ बेसिकली आंसर शुड बी कंचनजंगा, लेकिन वहां आंसर दिया था नंदा देवी, तो यहाँ ऑब्जेक्शन रेज करके इट वाज करेक्टेड. द रियल आंसर इज कंचनजंगा. नेक्स्ट, हु कैन फाइल नॉमिनेशन पेपर फॉर इलेक्शन इन लोकसभा? लोकसभा इलेक्शंस के लिए नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है? भाई ये हर वो सिटीजन फाइल कर सकता है जिसका नाम इलेक्टोरल रोल, कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल पे आ जाए. तो आंसर इज सी, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया whose name appears in the electoral roll of the constituency. ठीक है. Dash is the rate of increase of prices over a given period of time. किस चीज को बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. कई बार हम कंट्रीज में पढ़ते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो होता है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, किसी चीज का बढ़ना. इंडियाज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क, ये अगेन हम सबने पढ़ा है, दिस इज लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ, अगेन गुजरात. इंडिया का ल्यूनर लैंडर, अब हमने क्लास में जब पढ़ा था तो बाकायदा स्पेसिफिकली मैंने डिस्कस किया था कि आपको ये पूछा जा सकता है चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ, और ये भी पूछा जा सकता है लैंड कब हुआ. दोनों ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, हमने दोनों याद की थी. तो यहां द करेक्ट आंसर इज 23 ऑफ अगस्त 2023 को लैंड हुआ था. जुलाई में लॉन्च हुआ था, अगस्त में लैंड हो गया था. नेक्स्ट, इंडिया इज पॉलिटिकली डिवाइडेड इनटू, ये अगेन हम सबको पता है, इट इज डिवाइडेड इन 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. स्पेशली जो 2019 में जम्मू कश्मीर वाला हुआ था, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, उसके बाद से 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारी. हु इज द राइटर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी? वेरी फेमस बुक एंड वेरी फेमस राइटर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल? ये अगेन हमने स्टैटिक ज्योग्राफी में पढ़ा था, कर्नाटका में है ये वाटरफॉल और इसका नाम है कुंचिकल फॉल्स. हमने क्लास में इसके बारे में स्टोरी भी पढ़ी थी. द राइवलरी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, मतलब जो आज के डेट में रशिया है, मेजॉरिटी रशिया है, उस टाइम पे सोवियत यूनियन था, इन दोनों के बीच की जो राइवलरी चली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको क्या कहते थे? बहुत समय तक चली थी, इसकी तो हिस्ट्री भी पढ़ी थी हमने. इट इज नोन एज द कोल्ड वॉर. ठीक है. नेक्स्ट, लोकसभा इलेक्शंस जो कि 2024 में होने वाले थे विल बी हेल्ड टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ विच लोकसभा? कौन सी भी लोकसभा है ये? तो दिस इज द 18th लोकसभा. 18th लोकसभा के लिए ये वाले इलेक्शंस होने वाले हैं. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट सिचुएटेड इन डेक्कन प्लेटू? डेक्कन प्लेटू, डेक्कन का मतलब होता है सदर्न पार्ट, तो इसी से आधा अंदाजा तो लग जाता है. तो बचा कौन सा स्टेट? वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल हमारा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट साइड पे, डेक्कन या सदर्न साइड पे नहीं आता, तो डेक्कन प्लेटू में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरला आता है. ठीक है. सो दीज आर द 40 क्वेश्चंस, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस अगर आपने प्रिपरेशन की है तो. और मेरे अगर आप बच्चे रहे हो तो आपके लिए तो बहुत ही आसान था ये पेपर, जो कि हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं. परसेंटाइल से वी हैव द प्रोबेबली हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉपर्स. सो एक्सट्रीमली इजी पेपर, एक्सट्रीमली डायरेक्ट क्वेश्चंस. अगर आपने प्रिपरेशन सही तरीके से की है, खासतौर पे जीके की, यू शुड हैव बीन एबल टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ द क्वेश्चंस. ठीक है. नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. चलो, फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर? तो ये तो बहुत ही इजी है. आईक्यू तो इंसान का होता है, कंप्यूटर का थोड़ी ना, तो इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर. रैम स्टैंड्स फॉर, तो ये भी बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, हम बचपन में कंप्यूटर में हम पढ़ के आए थे सब्जेक्ट में, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. निर्भया एक्ट या क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में जो आया था, ये किस कमिटी के रिकमेंडेशन की वजह से आया था? ये भी हमने क्लास में आपको लीगल नॉलेज में आपने डिस्कस किया था. दिस वाज जस्टिस वर्मा कमिटी. ओके. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द 2011 सर्वे, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट, 2011 में जो आखिरी सर्वे हुआ था उसके बाद हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड, तो सबसे कम पॉपुलेशन किस स्टेट की थी? दिस वाज सिक्किम. ठीक है. सिक्किम वाज द स्टेट. हाईएस्ट पॉपुलेशन यूपी, सबसे कम थी सिक्किम की.
फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहीन, इसके बारे में हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, ये किस रूलर के टाइम पर आया था? सो ही केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त द सेकंड या चंद्रगुप्त टू। आर्टिकल 370 जो स्पेशल प्रोविजंस लाता था, जिसको हटाया गया था, किस स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस? वेरी वेरी इजी, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसको स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग करके यूटीज बना दिया गया था। ठीक है। थॉमस कप एंड ऊबर कप, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? इस तरीके के सवाल अक्सर आते हैं। दिस इज स्टैटिक नॉलेज। तो दीज टू कप्स आर रिलेटेड टू बैडमिंटन। मदुरई सिटी विच, जहां पर द वेरी फेमस मीनाक्षी टेम्पल है, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो दिस इज इन तमिलनाडु। स्किन वर्क्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स? जो मेंढक होता है, मेंढक की स्किन जो होती है वो अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। तो द करेक्ट आंसर इज फ्रॉग। कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा शुड नॉट बी लेस देन, एज मिनिमम एज अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो इज 25 ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स नियर लेक मानसरोवर इन तिब्बत? तो यहां तो आराम से मैं आपको बताती हूँ एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। गोदावरी, नर्मदा और तापी तीनों इंडिया में ओरिजिनेट करती है। अपने को पता है ब्रह्मपुत्र बाहर से आती है, चाइना से होते आती है, बट ओरिजिनेट करती है तिब्बत में। तिब्बत से निकलकर चाइना में बहती है त्संगपो के नाम से, फिर इंडिया में एंटर करती है। ठीक है। तो मानसरोवर जो है, लेक मानसरोवर नियर तिब्बत, वहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है। नेक्स्ट, डैश बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस? बहुत ही हाईटेक कंट्री है ये, सिंगापुर। वेरी रिसेंट करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज थी। जीएसटी इंप्लीमेंट किया था कौन सी डेट से? जीएसटी वॉज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इन विच ईयर इंडिया वन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड? तो ये एक्चुअली ब्रिटिश के टाइम पे हमारी जो टीम गई थी 1928 में, उस टाइम पे ही इंडिया ने हॉकी गोल्ड जीत लिया था, अपना फर्स्ट एवर। ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट बाय, ये हम सब पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस। तो जो भी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो ओथ दिलाते हैं। ठीक है। अपॉइंटेड बाय एंड सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओथ एडमिनिस्ट्रेड बाय द चीफ जस्टिस। वेयर इज अहमद बिन अली स्टेडियम लोकेटेड? यहां पर बहुत फेमस इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, तो अहमद बिन स्टेडियम इज लोकेटेड इन कतर। यहां पे जन गण मन बचा था, जिसकी काफी ज्यादा रील भी वायरल हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट, एम ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सीएसआर एक्टिविटी का एम क्या होता है? सिंपल, टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटल गोल्स। सोसाइटी के गोल्स, सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? ये हम सबको पता है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ खास काम नहीं किए, बट फर्स्ट और लास्ट रूलर्स आपको पता होना चाहिए ऑलमोस्ट सारी डायनेस्टीज के, जो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट? इनमें से कौन सी माउंटेन रेंजेस है जो सिर्फ एक स्टेट में ही शुरू होकर वहीं खत्म हो जाती है? तो महाराष्ट्र की ही बात हो रही है यहाँ। द आंसर इज अजंता। अजंता महाराष्ट्र से ही शुरू होकर महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाती है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन का रोल क्या होता है? तो भाई यहां पे रोल होता है, फर्स्ट, टू अलाउ सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टी, यस। टू गिव रिकग्निशन टू नेशनल, स्टेट एंड रीजनल पार्टीज, यस। टू सेट लिमिट्स ऑन पोल एक्सपेंसेस, हाँ जी। टू नॉमिनेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल भी नहीं। तो हमको पता चल गया आंसर इज ए, बी एंड सी, नॉट डी। ठीक है। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इंडिया इज, ये तो मुंह जुबानी याद है हमको, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आंसर इज बी। प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन, अब यहां पे काफी बच्चों ने कंफ्यूज करके आंसर मार्क कर दिया था, ब्लड पंपिंग वाला। पंप करता है ब्लड हमारा हार्ट पूरी बॉडी में, फिल्टर कौन करता है? किडनी। इसलिए किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें ब्लड आपका बाहर से फिल्टर होकर बॉडी में वापस भेजा जाता है। ठीक है। कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, भाई कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज वेलिंगटन। कोई भी कंट्री जो न्यूज में हो, जैसे कि हमने क्लास में ऑलरेडी किया था, कोई भी कंट्री जो न्यूज में हो उसकी बाकायदा कैपिटल करेंसी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट बिल्ट बाय अकबर? तो यहां ग्वालियर फोर्ट,
अकबर ने नहीं बनाया था। बाकी लाहौर, इलाहाबाद और आगरा फोर्ट तीनों ही अकबर ने बनाए थे, ग्वालियर फोर्ट नहीं बनाया था। Who is the author of the book The Ministry of Utmost Happiness? तो ये लिखी थी अरुंधति रॉय, वेरी फेमस ऑथर। इन्होंने गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी लिखी है, वर्ल्ड फेमस बुक, और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी इन्होंने ही लिखी है, अगेन अ वर्ल्ड फेमस बुक। Which Indian naval ship has been decommissioned after 36 years? ये तो हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, इसका नाम है INS मगर। 36 years ऑफ सर्विस देने के बाद फाइनली इसको डीकमीशन किया गया था। Where was the International Judicial Conference held? ज्यादातर सारी कॉन्फ्रेंसेस कहाँ होती है? ज्यादातर न्यू दिल्ली, ठीक है। Where is the headquarter of the National Dairy Development Board? तो डेयरी से रिलेटेड इंडिया में पूरा जो बोलबाला दबदबा है गुजरात में है, तो ये है गुजरात में आनंद करके एक शहर है वहां पर, ठीक है। Who has become the first Indian fencer to qualify for Tokyo Olympics? अगेन करंट अफेयर्स काफी रिसेंटली पढ़ा था, नाम है भवानी देवी, ठीक है। अंधेरे से उजेले की ओर, ये बुक किन्होंने लिखी है? ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं मिस्टर अरुण जेटली, इन्होंने लिखी थी ये बुक। नाइट्रस ऑक्साइड गैस, अगेन वेरी जनरल नॉलेज, साइंस में पढ़ा था हमने। दिस इज अ लाफिंग गैस, ठीक है। इस गैस को रिलीज करो तो लोग अनरीजनेबल तरीके से बिना किसी कारण से हंसते हैं, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, वेरी इजी, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट, वेयर इज राणा प्रताप सागर डैम लोकेटेड? ना भी पता हो तब भी नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई होगा तो राजस्थान में ही। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, मैंने बोला था एक क्वेश्चन रिलेटेड टू डे, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले, तो सोशल जस्टिस वाला तो सबको पता होना चाहिए, 20 फरवरी। नेक्स्ट, काटी बिहू। अब यहां काटी सुन के लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, बिहू सुन के वापस रास्ते पे आ गए होंगे। बिहू, एनीथिंग रिलेटेड टू बिहू इज ऑलवेज असम। असम का सबसे फेमस डांस फेस्टिवल सब कुछ इज बिहू। नेक्स्ट, ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र इज, तो इसका नाम है जय जय महाराष्ट्र माझा, ठीक है। दिस इज द ऑफिशियल स्टेट सॉन्ग ऑफ महाराष्ट्र। डैश इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड। इनका नाम है ऐश्वर्या श्रीधर, फर्स्ट वुमन जिनको ये प्राइज मिला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। विंटर कैपिटल बोला जाता है महाराष्ट्र का नागपुर, क्योंकि विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का होता है या स्टेट असेंबली का जो विंटर सेशन होता है वो नागपुर में ही होता है, इसलिए विंटर कैपिटल। इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट? तो ये भाई मार्च 2021 में स्टार्ट हुआ था सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन। करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी टाका, वेरी इजी, ठीक है। थर्ड एंड आखिरी पेपर पे आ जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं इसमें कौन सी चीजें आई थी। अगेन वो बहुत बेसिक सी चीज है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है इंडिया का जीडीपी? तो कैलकुलेट, अच्छा अंदाजे की बात नहीं हो रही, प्रिडिक्शन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस निकालती है, यहां बोला जा रहा है एक्चुअली में कैलकुलेट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो ये सीएसओ करती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? ये हमने क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, सेकंड की स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ऑलमोस्ट हर साल इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। आंसर इज 1914। नेक्स्ट, सत्या नारायण नडेला, ये नाम सुन के याद आ गया होगा कि किसके सीईओ है। ही इज द सीईओ ऑफ विच कंपनी? इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू इनैक्ट अ लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? अब ये हो गया करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो ये इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला ऐसा स्टेट था जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड लॉ लाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, सो दिस इज एक्चुअली अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम अ पास्ट ईयर पेपर। आंसर इज हम्पी, ठीक है। विच गैस इज प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल तो सारी गैसेस है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन एमिशंस को कम करने का सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, अ रिसेंट प्रोजेक्ट बाय नासा वॉज लॉन्च टू एक्सप्लोर कौन सा प्लैनेट? इसको सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रैगन फ्लाई लॉन्च किया था नासा ने, ठीक है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? अगेन डे से रिलेटेड क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट डे, तो ऐसे जो इररेलेवेंट डेज होते हैं उनको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये हम पढ़ चुके हैं, वेरी इजी, जिनीवा स्विट्जरलैंड। विच ईयर डिड अकबर अबॉलिश पिलग्रिम टैक्स? तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कई बच्चों को याद नहीं होगा, बट इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपको ना बनते हो। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखे वो सारे, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है, अच्छे से आपने रिविजन किया है, तो सारे बनने की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। एक दो क्वेश्चन हो सकता है किसी की हिस्ट्री अच्छी ना हो या ईयर याद ना रहता हो, तो दिस इज इजीली डुएबल। आंसर इज 1563। ठीक है। व्हाट इज द मेन फोक डांस ऑफ असम? अभी हम पढ़ के अभी डिस्कस किया बिहू, फोक डांस भी होता है वो और फेस्टिवल भी होता है। हु इज द लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट? स्टेट के गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर कौन होता है? वो एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विद सॉलिसिटर जनरल जो यूनियन गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। Who among the following discovered X-ray? ये अगेन हमने मिसलिनियस के टॉपिक्स में पढ़ा था। आंसर इज W.C. रॉइंगटन। इन्होंने एक्सरे डिस्कवर किया था। This country has legalized growing and consumption of marijuana related to current affairs. Recently, थाईलैंड ने अलाउ किया था मैरिजुआना को उगाना एंड कंज्यूम करना। कंपस जो होता है, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाता है, वो किस चीज की वजह से काम करता है? सोलर एनर्जी? नहीं। मून ग्रेविटी? बिल्कुल भी नहीं। अर्थ का रोटेशन? बिल्कुल भी नहीं। किसकी वजह से काम करता है? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से कंपास काम करता है। नेक्स्ट, साइखोम मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आपने स्पोर्ट्स पढ़ा है, इनका नाम नहीं सुना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? काफी बार क्वेश्चन ये भी आता है किस स्टेट से रिलेटेड है कोई पर्टिकुलर एथलीट, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। शी इज रिलेटेड टू मणिपुर। ठीक है। विच स्पोर्ट इज शी रिलेटेड टू? वेट लिफ्टिंग। नेक्स्ट, इन इंडिया फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन कोलकाता। अभी हाल ही में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में ही स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट एवर मेट्रो ऑफ इंडिया भी कोलकाता में ही स्टार्ट हुई थी। डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हम सबको पता है आईटी हब भी वही है, बैंगलोर। Who was the first Indian to win an individual medal in Olympics? Answer is KD जादव। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग कब फॉर्म किया था? 2015 में। टू बी मोर स्पेसिफिक 1 जनवरी 2015 में। प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को उसकी जगह पर लेकर आए थे 2015 में। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड? बास्केटबॉल के गेम में 5-5 होते हैं दोनों तरफ पे। ठीक है। बायोडीजल इज अ फॉर्म ऑफ बायोडीजल। ऐसा कोई भी डीजल या फ्यूल जो प्लांट या एनिमल से लिया गया हो, जो नुकसान ना पहुंचाए एनवायरमेंट को, तो दे आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। डैश वाज द फर्स्ट भारत रत्न रिसिपिएंट वुमन? इंदिरा गांधी। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। भारत रत्न इस साल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 बार दिया गया है और बहुत सालों बाद, ऐसे 1999 के बाद पहली बार हुआ है कि 5 बार या 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। ओके। ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ कितनी रिंग्स होती है उसमें? 5, रिप्रेजेंटिंग 5 कॉन्टिनेंट्स। हु वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? अगेन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन किन्होंने लिखा है? हम सबको पता है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नोबेल प्राइज भी फर्स्ट जिसको मिला था, अगेन रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था फॉर लिटरेचर, इंडिया से। Who among the following is related to legal profession? Which among the following? ICC नहीं, BCCI में काफी लोगों ने कंफ्यूज किया था। BCCI क्रिकेट वाला होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है यहां का। ठीक है, लॉ से रिलेटेड होता है। फिर स्फिग मैनोमीटर, ये क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इससे। ठीक है। Who among the following has occupied the office of Chief Justice of India? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनमें से कौन से नहीं रह चुके हैं? नॉट ऑक्यूपाइड। ठीक है, सिली मिस्टेक मैंने भी किया ना, वैसे हो जाता है। तो ललित, जस्टिस ललित थे, यूयू ललित। धनंजय चंद्रचूड़ तो अभी ही हैं, इनके पापा या वाईवी चंद्रचूड़ पहले रह चुके हैं। तो द करेक्ट आंसर इज हरीश साल्वे। हरीश साल्वे इज अ सीनियर एडवोकेट, चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये तो बहुत बार पढ़ा है हमने। ठीक है। पीटीआई स्टैंड्स फॉर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कहीं भी आप देखते हो न्यूज सोर्सेस वगैरह, प्रिंटेड मीडिया, पिक्चर्स जो होती हैं, और कई बार आर्टिकल्स में साइड में लिखा होता है कि न्यूज टेकन फ्रॉम पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑफिशियल जो मीडिया पब्लिकेशन हाउस है गवर्नमेंट का। ठीक है। Who among the following nations is not a member of BRICS? तो इसका आंसर तो नाम में ही है, BRICS।
ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो कौन सा मेंबर नहीं है? जापान। न्यू एंटी चीटिंग लॉ विथ प्रोविजंस 10 करोड़ से भी ज्यादा फाइन लगाने का चीटिंग करने पे एग्जाम में किस स्टेट में लगाया गया है? एंड इम्प्रिजनमेंट भी, जेल में भी डाला जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस इज उत्तराखंड। वाटर गैस बनाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला के, सो CO एंड H2। अच्छा, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेस। कौन सा सही है? दे कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, ये तो गलत है। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल ओनली, ये भी गलत है। विंड एनर्जी इज ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ये एकदम सही है। तो ए और बी गलत है, सिर्फ सी सही है। Who was the Australian Open 2023 Women's Single Title? Australian Open related to tennis, जीता कौन था? अरीना साबालेंका, ठीक है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी हमने काफी अच्छे से पढ़ा था। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, जो कि कैरेट्स वगैरह में होता है, उसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है। आइजैक न्यूटन ने क्या निकाला था, या किस लॉ से रिलेटेड है? 3 लॉज ऑफ मोशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया गया था? 1949 में, 26 जनवरी। केम इनटू फोर्स लेटर, अडॉप्ट किया था 1949 में, 1950 में इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वन ऑस्कर इन 2023? तो ये तो हम सबको पता है, द एलिफेंट विस्परर्स। सो गाइज, हियर आर ऑल द क्वेश्चंस जो MHCET में पूछे गए थे। दीज आर 3 ईयर वाले क्वेश्चंस। दिस इज जस्ट सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। आप अगर इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देख लेते हैं और उसके बाद अगर आप रिविजन या पढ़ाई करने जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा रेलेवेंट और इररेलेवेंट के बीच में। तो गाइज, इसी तरीके के और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल यस अकेडमी फॉर लॉ, या आप इस तरीके के छोटे छोटे टिडबिट्स वाले जो वीडियोस होते हैं, अगेन इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग, अगर आपको कुछ देखना है तो यू कैन हेड ऑन टू आवर इंस्टाग्राम चैनल जिसका नाम है येस डेली। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल टू यू एंड आई होप आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ टॉप कॉलेजेस में जाए। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।